नारायण। दैत्यराज बलि ये कहते हैं कि भले ही तीनों लोकों का स्वामित्व मुझसे छीन लिया गया है, मुझे इस बात का भय नहीं है कि मेरी अधम गति होगी। या तो आपने मुझे बंदी बना लिया है, ना मुझे दरिद्रता का भय है, ना तो ऐसी कोई दुविधा में पड़ने का भय है जिसका कोई विकल्प ना हो, न मुझे इस बात का भय है कि आपके हाथों मुझे दंड मिला है, यानी कि भगवान वामन। मुझे इसी बात का भय है कि लोग मुझे नीच मनुष्य के रूप में न जाने। नीच का यहाँ पर संदर्भ ये है कि भगवान वामन एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के पास आते हैं और ये मांग करते हैं कि मैं अपने पैरों से 3 कदम तक चलूंगा, उतनी भूमि आप मुझे दान में दीजिए। राजा बलि प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं आपको दान देने के लिए सज्ज हूं, आप चलिए। और भगवान वामन ने 2 ही कदम में पूरी सृष्टि अपने शरीर में समा ली। तीसरा कदम रखने के लिए कोई स्थान नहीं था। राजा बलि ने आग्रह किया कि कृपा करके आपका तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दीजिए। मेरे पास जो कुछ भी है उससे सबसे ऊंचा और सबसे अमूल्य मेरे लिए मेरा सिर है। सिर यानी मान सम्मान का प्रतीक, इसीलिए राजा जो होते हैं वह सिर पर मुकुट पहनते हैं, लोग सिर पर पगड़ी बांधते हैं, मान सम्मान का प्रतीक है। राजा बलि ने अपना मान सम्मान ही भगवान को अर्पित कर दिया और प्रतिज्ञा भंग के पाप से बच गए और नीच कहलाने से भी बच गए। तो ये संदर्भ यहां पर नीच मनुष्य का देखा जाना चाहिए। सबसे महत्व यहां पर ये सीख हमें मिलती है कि राजा बलि ने प्रतिज्ञा पर बहुत ही ध्यान दिया है, बहुत ही महत्व दिया है उस पर। उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी वह पूरी की, भले ही उनका सब कुछ छीन लिया गया, और उसी समय उनका जो यश, कीर्ति, गौरव बहुत बढ़ गया। और फिर भगवान का अनुग्रह आता है, वो कहते हैं कि आप जाइए, सूतल में जाइए, दैत्यराज बने रहिए, वहां पर राजा बन के सुखों को भोगिए, और आने वाला जो सावरणी मनवंतर है उसमें मैं आपको इंद्र बनने का वरदान देता हूं। तो यहाँ पर ये सीख मिलती है कि धर्म की रक्षा अगर कोई करता है तो धर्म ही हमारी रक्षा करता है। वैसे ही राजा बलि ने प्रतिज्ञा भंग नहीं की, प्रतिज्ञा का पालन किया, और फिर सामने भगवान का ये वरदान आया कि उनकी जो इच्छा थी इंद्र बनने की, वही इच्छा वो पूरी करेंगे आने वाला जो मनवंतर है उसमें। तो हम सभी बहुत ध्यान रखें कि जब भी हम प्रतिज्ञा ले तो अवश्य पूरी करें, और बहुत ही सोच समझ कर कोई भी प्रतिज्ञा ले, खास करके तब जब सामने वाला ब्राह्मण कुल में जन्मा हो। शिव शंकर प्रलयंकर।